वो ये कहते हैं कि देयर आर ओनली टू मास्टर्स। दुनिया के अंदर, जगत के अंदर दो ही परमेश्वर हैं, एक इस जगत को बनाने वाला, दूसरा पैसा, और तीसरा जिसको शैतान हम लोग कहते हैं, उसके बारे में प्रभु ने कोई जिक्र नहीं किया। मिरेकल्स में मानते हैं आप? इंस्टेंट हीलिंग मैंने अपने मम्मी की बताई, और प्रोसेस हीलिंग जो है वो मेरे भाई की हुई है। तो मैं दोनों तरह की हीलिंग पे विश्वास करता हूं। तो एक पास्टर के प्रेयर करने से इंस्टेंट हीलिंग हो सकती है। तो जब वो आपको बोल रहे थे मेरे थायराइड है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें मैं हील हो जाऊं, या मेरे को फैटी लीवर है, उन्होंने बोला आपको, तो क्यों ये पास्टर हमारे में हियाव क्यों नहीं आया कि हाँ भी क्या चलो मैं करता हूं प्रेयर तो हो जाएगा ठीक? उसके लिए भी परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाता है, मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे लिखा हुआ है कि जिनके नाम पवित्र शास्त्र मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं, इसका मतलब है कुछ चुने हुए लोग हैं। तो इसका मतलब हमें नए बंदे को मौका ही नहीं देना चाहिए। एक आपने लास्ट में उस पॉडकास्ट में जाते जाते बात की कि शायद वो आउट ऑफ द ट्रैक थी, आपने एक केक का मैटर छेड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे को नहीं पता। क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट में वो भी पोस्ट ढूंढने की कोशिश की आपके फेसबुक पे जिसमें आपने उस पर बात की हो, क्योंकि आपने कहा था मैंने उस पर भी बात की थी, वो मेरे को मिली नहीं। तो अब वो क्या सीन था, प्लीज़ आप उसको भी क्लियर करें। नहीं, वैसे मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ सही था कि गलत। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास है क्योंकि जो गेस्ट आज मेरे साथ हैं उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे नेशनल न्यूज़ मीडिया पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की धूम मचाई हुई है, और बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को डिस्कस किया है। क्योंकि बड़े सारे लोग उनको डिबेट्स में इनवाइट करते हैं, बड़े सारे लोग उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं, क्योंकि वो लोग तो शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानना चाहते, मगर इनडायरेक्टली वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। आज का जो समय चल रहा है हम जानते हैं ये दया का समय है, और हम हर तरफ से, चाहे वो मजाक के रूप में हो, चाहे सताव के रूप में, चाहे किसी भी तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं, और मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैला रहे हैं। उसी में आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका नाम है रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन। उनकी रिसेंट एक आपने इंटरव्यू देखी होगी, बड़ी वो इंटरव्यू वायरल हो रही है, बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के बीच में, जिनको क्लियर करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आपके सवालों के जवाब लेने के लिए आज मैंने उनको इनवाइट किया है ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सके। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। सबको राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी हम बोलेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा जी, और सब बातों से परमेश्वर का नाम जलाल पाएगा। पास्टर जी, बड़े सारे सवाल हैं मेरे मन में जो आपसे लोग क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली ये इनमें से कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ लोगों के हैं। उनको लगता है कि आपने जो इंटरव्यू किया या जो आपने सोशल मीडिया पे बोला उसमें कुछ चीज़ें अनक्लियर्ड रह गई जिनके बारे में आपको खुल के बोलना चाहिए था। तो लोगों के विचार हैं जिनको आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। मेरा फेथ है आपको बड़ा मजा आएगा आज के इस पॉडकास्ट में, और आपके भी बड़े सारे सवाल क्लियर होंगे। पास सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्योंकि हमें बाइबल प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को बड़े अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है। आपको एक सवाल पूछा गया था, क्या परमेश्वर का कोई आकार है? तो आप तसल्ली से डिस्क्राइब करें, सुनने वाली मसीह ऑडियंस है ज़्यादातर जो आपके जवाब को समझ पाएंगी, तो बताएं क्या परमेश्वर का आकार है? देखिए, जहां तक आपके और मेरे विचार हैं, मैंने उस इंटरव्यू में भी ये बात कही है, वो मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और उनके इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया है। तो इसका मतलब ये था, आपने एक पवित्र शास्त्र बाइबल में किस्सा है जब फिलिप्पुस ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर को दिखाइए, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। तो इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि परमेश्वर के आकार के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ भी लिखा गया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पुराने नियम की बात है, वहाँ पर मूसा नबी को
मूसा नबी ने एक बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसे मुझे नहीं देख सकता, लेकिन जब मैं गुजरूँ तो मुझे पीछे से देख सकता है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखते हैं या पढ़ते हैं, वहां पर कई बार स्वर्गदूतों को भी यहोवा परमेश्वर करके बताया गया है कि परमेश्वर आए। दरअसल ये है कि जब कोई संदेश लेकर इस धरती पर आता है, वो परमेश्वर के जैसा ही एक रूप उसका नजर आता है। और कई जो लिखने वाले थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोवा परमेश्वर के बारे में जब लिखा है, तो उन्होंने एक स्वर्गदूत को भी डिफाइन किया है। तो लेकिन अगर हम नए नियम में देखते हैं, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जी ये साफ तौर पर कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, और आत्मा का सच में कोई आकार नहीं होता। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक पानी है, पानी का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस भी बर्तन में या जिस भी जगह उसको डाला जाता है, वो क्या करता है, उसी का आकार ले लेता है। तो इसी तरह से परमेश्वर को डिफाइन करना एक बहुत ही वाइडर सोच है, बहुत ही ज़्यादा वाइडर सोच है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के बारे में सीखना है, समझना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में समझना पड़ेगा। तो उसके बाद हम परमेश्वर को आराम से जो है वो समझ सकते हैं। जी जी, मतलब आपके हिसाब से परमेश्वर का कोई आकार नहीं है? देखिए, मैंने फिर कहा कि मेरे हिसाब से नहीं चलना। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हमने, अब एक यूहन्ना नबी ये कहते हैं कि जब वो स्वर्ग गए तो उन्होंने एक मनुष्य सरीखे को चलते हुए देखा, वहां से आते हुए देखा, जिनके इर्दा गिर्द 7 दीवटें थी। और वहां पर वो कहते हैं कि जब वो मुर्दों से गिर पड़े, मुर्दे की तरह गिर पड़े, तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि उठ, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मर गया था, मैं युगान युग जीवित हूं। तो संत यूहन्ना ने भी जब स्वर्ग में देखा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी को देखा। और वहां पर हम लोग ये साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी पर आधारित है, उनके रेवलेशन पर आधारित है। और खास करके जब हम एक अथॉरिटी की बात करते हैं कि धरती का जो अधिकार है वो किसी गैर शारीरिक बंदे को दिया नहीं जा सकता था, इसलिए परमेश्वर को इस जगत के अंदर अपने वचन को देह धारणा करके भेजना पड़ा, ताकि आप और मैं परमेश्वर के बारे में और भी डीप समझ सके। जी, पासा इस पे मेरा एक थॉट प्रोसेस, ये एक सिंपल डिस्कशन है, ये हमारी कोई डिबेट नहीं है, मगर पासा जी के अपने थॉट्स हो सकते हैं, मेरे अपने थॉट्स हो सकते हैं। जितना मैंने परमेश्वर के कलाम को जाना, हो सकता है आपसे काफ़ी कम जानता हूँ, मगर उत्पत्ति की किताब बताती है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पे रचें। मीन्स लॉर्ड इज़ लाइक अस, हमारा परमेश्वर हमारी तरह दिखता है या दिखता हो सकता है। मगर क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे ईश्वर को डिफाइन करने की बड़ी सारी चीज़ें हैं। हम एक इंसान को दिखने वाले को ईश्वर एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा ग्रेज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर का बड़ा विशाल होगा ना, या इसकी ऐसी आकृति होगी, है ना। क्योंकि परमेश्वर इंसान पे दया करने के लिए आता है, डराने के लिए नहीं, है ना। पहला थॉट प्रोसेस मेरा ये है एज पर बाइबल, है ना। तो ये मैं इसके बारे में डिफाइन करता हूँ। देखिए, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया, रूप पर नहीं, स्वरूप पर बनाया। दरअसल हमारी जो रूह है वो परमेश्वर जैसी है। औरों से अलग हमारे पास क्या है, आपको पता है कि हर एक हम जो मनुष्य हैं वो आत्मा, प्राण और शरीर से बने हुए हैं। जो हमारा शरीर है वो डस्ट से बना है, प्राण हमारे लहू में है, और आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो हमारा जो एक पार्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारा रूह है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। तो इसका मतलब है, जैसे हमारा, अगर हम शरीर के आकार की बात करते हैं, आप ये समझिए कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर इसमें अंदर छोटा है, उसमें काला है, उसमें गोरा है। नहीं, जब परमेश्वर अपने स्वरूप की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर की बात करते हैं, क्योंकि उसमें लिखा कि परमेश्वर ने अपना श्वास फूका। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, तो बनाने के बाद उन्होंने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के वक्त उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप पर क्या करते हैं, इंसान को बनाते हैं।
और फिर उन्होंने आगे कहा कि ये जो है लेट देम हैव डोमिनियन ओवर अर्थ, यानी जिनके पास शरीर है उनको इस पृथ्वी पर अधिकार रखने दो। इस तरह से जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास शरीर नहीं है, या ऐसा कोई भी स्वर्गदूत जिसके पास शरीर नहीं है, वो इस धरती पर लीगल तरीके से काम नहीं कर सकता। इसीलिए खुद परमेश्वर को इस शरीर को धारण कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा, ताकि वो, क्योंकि एक शरीर में रहता हुआ मनुष्य ही इस धरती पर लीगल है अकॉर्डिंग टू बाइबल। आप ये सोचिए, परमेश्वर तो महान है। अगर हम मुक्ति की बात करें, ऐसे चुटकी मारने के बाद परमेश्वर सबके लिए मुक्ति का साधन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। हम अपने इर्दा गिर्द देखते हैं, हमें लगता है कि मान लीजिए दुष्टता बहुत बढ़ गई है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को इस धरती पर भेजें और अचानक सारे दुष्टों को चुन के उनका खात्मा कर दे, धरती एकदम स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम आगे की बात करें तो हम लोग ये देखें कि लगातार इस पृथ्वी पर ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का जो राज्य है वो बढ़ने से रुक रहा है, या कहिए इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए। परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में हो सकता था, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि इस पृथ्वी पर जिनके पास शरीर है वही पृथ्वी पर लीगल तरीके से काम कर सकता है। इसलिए परमेश्वर को स्वयं इस धरती पर शरीर को धारण कर आना पड़ा। प्लीज स्वरूप को थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि स्वरूप से भाव करैक्टर है, स्वरूप से भाव स्पिरिट है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो हमने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि बाइबल की मल्टीपल्स ट्रांसलेशंस हुई हैं और कुछ ट्रांसलेशंस में कुछ एरर्स भी रह गए जिसको बाद में रिवाइज किया गया है ना। तो मतलब क्योंकि सुनने वाले जो दर्शक हैं, हमने वही पंजाबी या हिंदी बाइबल पढ़ी हुई है। आप बाइबल के टीचर हैं, मेरे को नहीं लगता आपसे बढ़िया को माध्यम मुझे मिलेगा इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। स्वरूप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एज पर बाइबल? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखते हैं कि हम में ऐसा क्या खास है जो परमेश्वर और हम में सिमिलर है। वो एक क्या है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं। मैंने उस इंटरव्यू में मैं ये बात कही थी, क्योंकि असल में हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। हम लोगों को पता नहीं है कि हम कब परमेश्वर बन जाते हैं और कब इंसान बन जाते हैं, क्योंकि कई बार असल में होता क्या है कि हमारा कई बार शरीर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और कई बार स्पिरिट ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और हम लोगों को पता नहीं लगता भी आखिरकार हम हैं क्या। यही इसी में स्वरूप का जो है वो राज छुपा हुआ है। दरअसल अगर हम लोग देखें, ह्यूमैन, HUMAN, ह्यूमन का मतलब होता है एक इंसान का, जो होमो सैपियंस जो साइंटिफिक नेम है वो ह्यूमन है। ह्यू का मतलब होता है डस्ट और मैन का मतलब होता है स्पिरिट। अच्छा। यानी हाँ जी, आत्मा। इसका मतलब है एक ऐसी आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है, मिट्टी के अंदर रहती है, मिट्टी के अंदर रहती है। तो साफ तौर पर हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर जो है उसका स्वरूप कैसा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है, तो उसका जो स्वरूप है वो स्पिरिट ही है, और उसका जो आत्मा हम में रहता है, वो ज्योति जो हम में रहती है, उसी को स्वरूप बोला जाता है। तो हमें हमारा जो रेक्टिफिकेशन है, हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है। इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ह्यू में आप एब्सेंट होंगे तो आप स्पिरिट पार्ट में अप होंगे, अगर आप स्पिरिट में लो होंगे तो जो बॉडी में ज्यादा एक्टिव होंगे। इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो वो शरीर के काम नहीं करेगा, और अगर वो शारीरिक है तो वो आत्मा के काम जो है वो नहीं कर सकता। जी, परमेश्वर का आत्मा हम सब में वास करता है, हम सभी उसी के चलाए चलते हैं। जिसमें आत्मा नहीं वो जीवित ही नहीं है। एक और हिस्सा आपने टच किया, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि रची गई, शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई। तो उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट तो सृष्टि रचने के काफ़ी साल बाद आए। अभी आज की बात करें तो आज से 2024 साल पहले आए तकरीबन, या 2000 साल पहले आए। तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या कैसे आप, क्योंकि मैं चाहता था कि उस पर आप और बात करते, मगर क्योंकि हम जानते हैं जिस न्यूज़ चैनल्स पे, जिस न्यूज़ मीडिया पे हैं, तो वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है। तो आज ये चैनल हमारा है, मसीहत का है, तो मैं चाहता हूँ आप विस्तार से इसके बारे में बताएं ताकि सुनने वाले दर्शक समझ पाएँ कि वो क्या रहस्य है कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी यहाँ पे थे जब ये धरती रची जा चुकी थी, और उस वक्त भी थे स्वर्ग में जब ये धरती रची जा रही थी। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा किस्सा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय में जाते हैं
और वहाँ पर लोगों को वो प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों की असलियत बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। वहाँ पर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप हमें सस्पेंस में क्यों रखते हो, आप बताते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इब्राहिम के वक्त, संत इब्राहिम के वक्त तो आप थे भी नहीं, तो लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या कहते हैं, मैं हूँ। वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि यह एक बहुत ही पवित्र शब्द है, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ पर हमने ये देखा कि उन्होंने खुद ये डिफाइन किया कि परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के पास मैं शुरू से हूँ। पहली बात, ये उनका अंगीकार था। और दूसरी बात, अगर हम संत यूहन्ना को देखते हैं, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर आगे जाके 14 में लिखा वचन देहधारी हुआ। तो ये जो वचन है, वचन की, और वचन ही परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है। और ये जो बात है, ये एक बहुत ही हसीन और ब्यूटीफुल बात है। आप ये देखिए कि हम जो भी बोलते हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मनुष्य का हो सकता है, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि शुरू में, बिल्कुल अगर उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ये दुनिया की इकलौती पुस्तक है जिसमें ये लिखा गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। अगर परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो हो जाए, तो वहाँ पर उजाला हो गया। तो परमेश्वर ने हर एक चीज में क्या किया, हर एक चीज को अपने वचन से बनाया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो अथॉरिटी है वो हर एक चीज के ऊपर काबिज है। अगर परमेश्वर कहते हैं तो वो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर अगर कहते हैं तो सृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर अगर चाहते हैं तो वो हर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, कभी आंधी का, कभी तूफान में परमेश्वर आए, कभी आंधी में आए। और अगर हम देखते हैं कई जानवरों का इस्तेमाल हुआ, यानी उनका हुक्म जो है वो तमाम चीजें सृष्टि की मानती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल जो है, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट सोर्स। वही एक ऐसा स्रोत है, वचन एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया है और सबको कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में लिखा गया कि वो वही परमेश्वर का वचन जिसने इस पूरी सृष्टि को एक आकार दिया, एक रूप दिया, वो आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने जब आंधी को डांटा, उसको सुनना पड़ा। इसलिए जब एक मुर्दा व्यक्ति हो गया, उनको सुनना पड़ा। अगर एक लंगड़ा व्यक्ति था, उसको सुनना पड़ा। हम प्रभु यीशु मसीह जी की अथॉरिटी को देखते हैं। उन्होंने एक जन्म के अंधे को रोशनी दी, कैसे? मिट्टी से अंग बनाकर, मिट्टी से अंग बनाया। तो उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज इस जगत के अंदर ये जाना जाता है, प्रभु यीशु मसीह जी को कहा जाता है, हमारे राजा जी को, इज गॉड ऑफ मिरेकल। वो चमत्कारों के परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। अगर हम आम भाषा में बात करें, वो चमत्कार नहीं है, वो दरअसल उनका अधिकार है। उन्होंने जब बहुत सारे चेलों को अधिकार दिया और कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो चेले बहुत एक्साइटेड हो गए। वो आके प्रभु को वापस बता रहे थे, ये मत्ती 10 अध्याय में किस्सा है। वो वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमने आपके नाम से ये कर दिया, प्रभु वो कर दिया। प्रभु ये कहते हैं कि इस बात से खुश मत हो, कि लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखे होने का मतलब भी अथॉरिटी से है। और खास बात, जब हर एक बात पर वचन से ऑपरेट हो रही है, तो वचन ही उसको ऑपरेट कर रहा है और वही वचन दे धारणा करके आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है वो सबसे बड़ी और सबसे महान है। इसीलिए उनके नाम से सब कुछ होता है। एक उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि क्या प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई नबी नहीं? आपने कहा वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार उसको भी डिफाइन ज़रूर करें कि क्या प्रभु यीशु मसीह के तुल्य कोई नबी नहीं? उन्होंने आपसे पूछा। मैं आपसे एक इसी बात में मैंने जो वहां पे भी जवाब दिया, मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। बहुत बार जो ये कहा गया, प्रभु यीशु मसीह जी लूका में ये कहते हैं कि राजा जो मसीह होगा, लोग मानते थे जो मसीह होगा वो राजा दाऊद का वंशज होगा और उनका बेटा होगा। तो वंशज का मतलब होता है बेटा होगा। तो प्रभु वहां पर एक वर्ष कहते हैं, वो ये कहते हैं, अगर वो उसका बेटा था तो वो उसको प्रभु क्यों कहता है?
राजा दाऊद उनको प्रभु को कहते हैं। तो प्रभु जो शब्द है, वो लॉर्ड जो शब्द है, एक राजा दूसरे राजा को क्या कर रहा है, उनकी उस्तद कर रहा है। यहीं से अगला भाव है। अगर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी का असल में क्या हो रहा था, आखिरकार उनकी अथॉरिटी क्या थी, वो आए क्यों थे, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको समझाता हूं। मसीह कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी को। मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ राजा, अनॉइंटेड किंग। प्रभु यीशु मसीह जी ने पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में सिर्फ एक ही बार बताया वो आए क्यों। वो यूहन्ना की अंजील में है 18 में। पिलातुस उनसे बात कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप इस जगत में आप कौन है, तो क्या तू राजा है? तो प्रभु उनको पहली बार कहते हैं, हाँ मैं राजा हूं, यस आई एम अ किंग, और मैं इसी के लिए इस संसार में भेजा गया हूं ताकि सत्य की गवाही दूं। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद अपने मुंह से यह अंगीकार किया कि मैं राजा हूं। अब राजा का मतलब समझिए, राजा का मतलब होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में सब कुछ होता है। एक बार किस्सा हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया और उनको लिखा है कि वो राजा बनाना चाह रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए। एक बड़ी सल्तनत जो पूरी पृथ्वी पर है, उससे उठाकर वो उनको छोटे सी जगह का राजा बनाना चाह रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए। अगर एक आप सोचिए कि एक प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए आ जाओ एक मोहल्ले का एमसी बनाते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, वहां से बीच में से निकल जाएगा, क्योंकि वो उस समय प्रभु यीशु मसीह के भाव को समझ ही नहीं पा रहे थे। और अगर हम एक राजा की बात करें, प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने अधिकार को दिखाया है। आप भविष्यवाणी समझिए, यशाया नबी में लिखा हुआ है कि एक ऐसा बेटा उत्पन्न होगा, एक ऐसा बेटा दिया जाएगा जिसकी प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, उसको शांति का राजकुमार कहा जाएगा। अब प्रभुता किसके कांधे पर होती है? प्रभुता का मतलब होता है अधिकार, अथॉरिटी। प्रभुता उसके कांधे पर थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जो इंट्रोडक्शन है वो खास करके एक राजा के तौर पर है। यूहन्ना नबी स्वर्ग में ये लिखते हैं कि उसने उसके जो कपड़े थे उस पे ये लिखा हुआ था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो उनकी जो अथॉरिटी है, ये देखा गया कि राजा तख्त पर बैठा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में ये किस्सा है। उसमें लिखा है कि जो जय पाए उसको मैं सिंहासन दूंगा, और जैसे मैं पिता के तख्त पर आसीन हूं वैसे मैं उनको भी तख्त दूंगा। मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल ये बात कहती है कि प्रभु यीशु मसीह तख्त पर बैठे हैं। कौन से? जहां पर परमेश्वर बैठे हैं। साफ तौर पर यह कहा जाता है। तो आप ये सोचिए, मेरी बातों से आप ये सोचिए, ऐसी अथॉरिटी, ऐसा अधिकार जो परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को दिया, आपको लगता है कि किसी के पास ऐसा अधिकार है? मुझे लगता है कि मेरा जो तर्क है, मैं एक बात बड़ी हसीन लगती है कि आपके पास क्या अच्छा है, आप ये बताइए। किसी के पास क्या कम है, बुरा है, ये मत बताइए। अगर आप इन चीजों में पड़ गए तो आप धर्म की लड़ाई में पड़ गए। बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। किंगडम, ही प्रीच अबाउट किंगडम। पवित्र शास्त्र बाइबल 3 शब्दों पर पूरी तरह से सम्मिलित है, किंग, किंगडम एंड रॉयल क्रीड, यानी राजा, राज्य और पवित्र प्रजा। इसके अलावा पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ भी नहीं है। इन 3 चीजों पे ही सब कुछ सम्मिलित। मॉरल बेस ये है भाई, मोरल बेस यही है। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि एक राज्य जो है उसकी लड़ाई राज्य से ही हो सकती है, धर्म से नहीं हो सकती। राज्य की लड़ाई किससे है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हमारी जो लड़ाई है वो दुष्ट की ताकतों से है, अंधेरे की ताकतों से है, धरती की नहीं है। धरती की नहीं है। वो कहां पर है? आसमान में। ये भी लिखा है वहां पर है। वहां पर हमारी लड़ाई है। वो घुटनों के दम पर लड़ी जाती है, वो अधिकार के दर पर लड़ी जाती है। पवित्र आत्मा जी जो इस राज्य के गवर्नर है, उनकी सहायता से लड़ी जाती है। उनके बिना ये लड़ाई संभव नहीं है जी, बिल्कुल। और नहीं समझता कोई। अगर समझ जाए तो प्रभु यीशु मसीह जी की अथॉरिटी को भी समझ जाएंगे, फिर ये सवाल नहीं होगा। क्योंकि बड़े सारे धर्म के ठेकेदार, धार्मिक नहीं धर्म के ठेकेदार जो लोग हैं, वो इस बात पे ना बड़े पैनिक हो जाते हैं, बड़े डर जाते हैं। आप चंगियाई सभाएं करते हैं या आप चर्च की ग्रोथ करते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो बड़ा इनसे इरिटेट होते हैं कि आप बढ़ क्यों रहे हो।
तो बाइबल साफ रूप से बताती है, हमारे प्रचारक कहते हैं और पास्टर जी ने भी यही चीज़ क्लियर की कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती का नहीं है, यहां से नहीं है। प्रभु ने वहां कहा। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए, ये समझना पड़ेगा। वो इस धरती पर अपना राज्य एस्टैब्लिश करने आए, बनाने आए। इसका मतलब क्या है, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया क्या तू राजा, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या उत्तर दिया था कि मेरा राज्य पृथ्वी का, पर लेकिन ये नहीं कहा पृथ्वी से नहीं है। आप इस बात को समझिए। परमेश्वर मेनली वो लोगों पे राज्य करता है, जैसे उसने हमें खरीद लिया, आपको खरीद लिया अपना लहू मोल देके, मतलब फिजिकल उसकी लड़ाई लैंड्स की नहीं है। ये बात, इसको भी मैं और डिफाइन करता हूं। मान लीजिए एक सरकार के पास आप रजिस्ट्री करवाने के लिए गए, आपने एक मालिक से, एक व्यक्ति से रजिस्ट्री जो मकान था वो खरीदा, और आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा सरकार को देते हैं। ये बताइए क्यों? मकान उसका था, आपने खरीद लिया, आप सरकार को क्यों पैसा दे रहे हो? दरअसल उसमें बात यह है कि सरकार जो है वो बीच में साक्षी बनती है, और सरकार आपको परमिट करती है कि आप अब इस घर के मालिक हो सकते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका है। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि ये धरती परमेश्वर की है, और परमेश्वर ने इस धरती को इंसानों को रहने के लिए दिया है। इसके लिए पूरा मंगल ग्रह तलाशा गया, अलग अलग ग्रह तलाशे गए, लेकिन कहीं भी जीवन नहीं मिला, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने धरती क्या है, मनुष्य जाति को दी है। और वो ये चाहता है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि इस धरती पर राज्य करे उनके बच्चे, ना कि वो लोग जो शैतान के चलाया चलते हैं। कि एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रदेश में गए, वहां पर एक सेना यानी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर थी। अब क्या हुआ कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें सूअरों में भेज दे। अब हैरानी की बात थी, हम ये सोच रहे थे कि एक दुष्ट आत्मा सूअर के अंदर कैसे रह सकती है, हम ये सोच रहे थे। दूसरी बात यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह परमिट, एक दुष्ट आत्मा की रिक्वेस्ट को प्रभु ने क्यों माना, जबकि उसको ठुकरा देना चाहिए था, उन रिक्वेस्ट को ठुकरा देना चाहिए था। इसी में सारी बात का राज छुपा हुआ है। दरअसल एक दुष्ट आत्मा जो है वो हमेशा शरीर को पाने की चाहत रखती है। वो इस धरती के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकती बिना शरीर के। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी के शरीर को छोड़कर जाती है और बाद में जब वापस आती है और वो देखती है कि घर पूरी तरह से साफ है, उसमें परमेश्वर का वास नहीं है, तो वो दोबारा से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। उसका जो हाल है पहले से भी बुरा हो जाता है। तो इससे बात एक बिल्कुल क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह जी भी साफ तौर पर बता रहे थे कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो भी शरीर के पीछे हैं, और खास करके जो व्यक्ति शरीर में, अपने शरीर में जाने अनजाने में उनको जगह दे देता है। हमने ये बहुत बार देखा है कि दुष्ट जो है वो क्या करता है, सौदा करता है, रूह का सौदा करता है, प्राण का सौदा करता है, और उसके बदले में बहुत सारी चीजें उन व्यक्तियों को देता है। हमने बहुत सारे ऐसे गवाहियां सुनी है जो वो कहते हैं कि दुष्ट ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो मुझे, इल्यूमिनाटी के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो साफ तौर पे कहता है दुष्ट मुझे बहुत कुछ दे रहा है तो ठीक है मुझे देने दो, ये फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन उनको पता है कि आखिर में क्या होने वाला है। तो जहां पर परमेश्वर है वहां पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं यानी स्वर्ग में, और जहां पर डेविल है वो आपको वहां पर ले जाना चाहता है यानी कि नरक में। तो साफ तौर पर अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझकर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आप दुष्ट के चंगुल में पड़ सकते हैं। एक आपसे सवाल उन्होंने किया कि आप प्रचार करते हैं मगर आप स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई का लालच देते हैं, या उन्होंने हवाला के पैसे की बात की कि आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं जो उन्होंने ये सवाल किया? क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन वी ऑल नो कि हम कैसे अपने गुजर बसर कर रहे हैं। आपने बताया भी कि पास्टरों की हालत तो इतनी नाजुक है कि उनके पास ये नहीं कि उनको रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, तो फिर भी वो खुदा के लिए डेडिकेटेड है। वो कहते हैं चलो आज का व्रत ही सही,
है ना। आज मेरे परमेश्वर फास्ट हो गया तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है खाने को तो कुछ है नहीं, तो परमेश्वर के लिए दे देते हैं। तो इस बात को आप कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा खुल के आपने डिस्क्राइब नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ आप खुल के डिस्क्राइब करें। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह सरेआम खुलेआम एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देयर आर ओनली टू मास्टर्स। दुनिया के अंदर, जगत के अंदर दो ही परमेश्वर हैं, एक इस जगत को बनाने वाला, दूसरा पैसा। प्रभु ये कहते हैं। और तीसरा जिसको शैतान हम लोग कहते हैं, उसके बारे में प्रभु ने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो चिरकुट है, वो छोटा सा है, मास्टर भी नहीं है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि एक जो व्यक्ति है वो या तो परमेश्वर की सेवा करेगा या फिर पैसे की सेवा करेगा। वो दोनों की सेवा इकट्ठा नहीं कर सकता। आप ये समझिए, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप दूसरे मास्टर की खिदमत नहीं कर रहे। अगर आप दूसरे मास्टर की खिदमत कर रहे हैं, आप परमेश्वर की खिदमत नहीं कर रहे। अब होता क्या है, हमने ये देखा है कि रेगिस्तान इलाके में बहुत बार जानवरों को चारा नहीं मिलता, तो वहां के जो मालिक हैं उनके जानवर चारा नहीं खाते, तो मालिक क्या करते हैं, उनको एक हरे रंग का, उनको एक चश्मे टाइप एक बनाकर कागज आगे लगा देते हैं कि सूखा चारा जब भी खाएं उनको हरा दिखे और वो खाते रहे। ऐसा ही है आजकल जगत के अंदर, पैसे का चश्मा लगा हुआ है। तो सबको ये लगता है कि पैसा ही वो पावर है जिससे कोई बदल सकता है। उनको ये लगता है पैसा ही वो पावर है जिससे एक व्यक्ति तख्त पर आसीन हो सकता है। उनको लगता है पैसा ही वो पावर है जिससे बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए ये सवाल उठते हैं, क्योंकि जगत को इस तरह से जीने की आदत पड़ चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने वहां पर खुलकर ये बात कही थी। अगर हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखते हैं, उसमें मैनन लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो धन के द्वारा पृथ्वी को ऑपरेट कर रहा है, यानी लालच के जरिए। आप एक बात को समझिए कि पृथ्वी पर जितने भी पाप होते हैं उनके पीछे 99% दूसरा मालिक होता है। पैसे के लिए कत्ल करना, पैसे के लिए एक प्रोस्टिट्यूट जो है वो अपने जिस्म को बेचती है, पैसे के लिए ही सब कुछ इस जगत के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए ये सवाल तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि वही उसकी पावर देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की पावर को देखा है, जिन्होंने परमेश्वर की पावर को महसूस किया है, लाखों लोग जो आज गवाहियां दे रहे हैं कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। हम पहले नशे में थे, हमारे ऊपर कर्जा था, हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं थी, आज वो सरेआम गवाही दे रहे हैं। मैंने उसमें ये कहा कि वो व्यक्ति कहां पर है जिनको ये लालच दिया गया है, वो व्यक्ति कहां पर है। अब ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन जिन बच्चों को पढ़ाया गया है वो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। ये खुद भी उसी स्कूल के पढ़े हुए, उन्हीं के पढ़े हुए हैं। वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। बहुत बड़े बड़े राजनेता जो है वो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। दरअसल वो कह रहे थे कि लालच देने की क्या बात है, लालच देने, यहाँ पर लालच शब्द जो है वो कई बार दिल में चुभता है कि अगर हम मसीहत की बात करते हैं, आप उसमें लालच लेकर आते हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि इस पृथ्वी के लोगों को इस तरह से जीने की आदत पड़ी हुई है कि सौदा करना है, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। बात ये है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ये कहते हैं, फर्स्ट सरेंडर, पहले तुम क्या करो, अपने आप को आत्मसमर्पण करो, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो वहां पर परमेश्वर की बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत के अंदर एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जगत को लूटा नहीं। उन्होंने बड़े बड़े महल नहीं बनाए, उन्होंने धन दौलत को इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने तो अपना घर भी नहीं बनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सृष्टि को दिया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या किया, परमेश्वर ने इस जगत में अपना बेटा भेजा, अपने जगत के लिए इस बेटे को दे दिया है। तो जो भी इस पृथ्वी को दे रहा है वो परमेश्वर के बेटे हैं, उनके बेटियां हैं। आप ये समझिए, एक मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है कि अगर परमेश्वर ने आपको छोटे से छोटी भी चीज दी है, अगर आपको मिसमैनेज कर रहे हैं, आप परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आप परमेश्वर को बड़ा करके मान रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आज कहा जाता है कि गरीबों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आप ये समझिए, बड़ा बढ़िया और स्ट्रॉन्ग राज है। वो लोग क्या किया करते थे, सड़क साफ करते थे,
गटर साफ करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घरों की सफाइयां करते थे। आज वो क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। वो लोग जिन्होंने सृष्टि को संभाला, परमेश्वर ने अब उनको संभालने के लिए अपने बेटे को जगत में भेजा। और ये लिखा गया है कि हे बोझ से दबे कुचले लोगों, अमीर आदमी बोझ के नीचे नहीं दबा हुआ जी, गरीब व्यक्ति बोझ के नीचे दबा हुआ। अमीर का अलग बोझ है, मतलब एक्चुअल में बात करें तो अमीर की कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, गरीब की अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने टच किया इस बात को कि आज वो लोग राज कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, आपकी मेहनत का वो फल देते हैं। इसका अल्टीमेटली मतलब ये नहीं है कि चर्च में जाने के पैसे मिलते हैं, परमेश्वर ब्लेस करते हैं उनको। तो बड़े सारे लोग, मैं ये मानता हूँ। आपसे एक सिंपल सी बात पूछता, एक बार एक अमीर आदमी प्रभु यीशु मसीह जी के पास आया, हमारे राजा जी के पास आया। वो पूछ रहा है कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? प्रभु उनको कह रहे कि शिक्षाओं को मानो। वो बड़ा तेज था, बोला मैं इसी को मान रहा हूं, मानता हूं। फिर लेकिन उसको फिर भी शक था कि क्या वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है, स्वयं परमेश्वर के इकलौते बेटे पृथ्वी पर चल रहे हैं और उनसे सवाल करने के लिए वो जिनसे वो अंदर जिसकी बात को मान के वो चल रहे हैं, अब उनके सामने आके खड़े हो गए हैं। वो उनसे पूछ रहे हैं, भी हाँ जी बताइए क्या कर सकते हैं। तो प्रभु ने कहा कि तेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहते बताइए। कहता अपनी दौलत को दान कर दे। उसमें लिखा है कि वो चला गया, वहां से चला गया। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि इसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? धन दौलत कहाँ मिलेगी? स्वर्ग के अंदर मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने चीजों का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए इस पृथ्वी पर करते हैं तो आप स्वर्ग में बड़े होंगे। राज्य का नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। राज्य करने का मतलब यह है, मान लीजिए आप ये सोचिए कि मैं आपसे क्या छीन लूं कि आपकी अभी के अभी हो सकता है कि आप सुसाइड कर लें, या माफ कीजिए मैं एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, या आप ऐसे हादसे का शिकार हो सकते हैं जिसमें हमारा मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो सकती है। वो है डोमिनियन, अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया। मान लीजिए हमारे कहने से कुछ भी ना हो तो हम ये कहेंगे हम इस पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? हम पानी मांग रहे, कोई हमें पानी नहीं दे रहा। हम कुछ कह रहे हैं, उससे कुछ काम नहीं हो रहा। तो अगर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर डोमिनियन, अधिकार खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। तो अगर मैंने राज्य की बात की, वो व्यक्ति राज्य कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। वो व्यक्ति जब किसी को आशीष दे रहा है, उसकी आशीष फल रही है। वो व्यक्ति अगर किसी से कह रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में तमाम संकटों को खत्म करे, वो हो रहा है। वो अधिकार परमेश्वर ने हर इस व्यक्ति को दिया है जिसने सृष्टि की संभाल की है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला और मालिक वही है। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, ही इज द ऑनर, इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, मिरेकल्स में मानते हैं आप? मैंने आपको क्या कहा, मैं हर वो बात मानता हूं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में कही गई जी। तो इंस्टेंट हीलिंग को मानते हैं आप? इंस्टेंट हीलिंग बहुत बार होती है। जैसे मैं अपनी गवाही देता हूं, बहुत साल पहले जब हम प्रभु के पास बड़े नए नए आए थे, हमारे घर में एक समस्या थी जिसकी वजह से हम प्रभु में आए थे। उसका कारण ये था कि मेरे जो मम्मी हैं उनको बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। पिछले 15 सालों से वो एक ऐसे रोग से ग्रस्त थे जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी टर्म या नाम नहीं था। क्योंकि बेसिकली क्या था कि जब वो बैठे होते थे उनके मुंह से झाग आता था, और झाग आने के बाद वो बेहोश हो जाते थे। उनको अगर हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते, उनका पेट फूल जाता था, उनके शरीर के यहाँ पेट के अंदर कुछ घूमने लगता था। ऐसे जैसे ही डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता, वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते थे। ये 15 साल चलता रहा। हमारे पापा ने हमारी परवरिश की है, हमारे मम्मी ने हमें बहुत कम जो है, हमने अपने मम्मी को खुशियों में देखा। फिर क्या हुआ, जब ये हमारे पैसे खत्म हो गए, पापा मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उसके बावजूद उन्होंने रिक्शा चलाया मेरी मम्मी के इलाज के लिए। रात को 12-12 बजे आते और सुबह ड्यूटी चले जाते। हम लोग 3 भाई थे, तीनों छोटे थे, और हम लोग इस समस्या के अंदर जूझ रहे थे। अच्छा, मतलब जो अपनी गवर्नमेंट जॉब से कमा रहे थे वो सारा दवाइयों में जा रहा था, दवाइयों में जाता था, इन सभी चीजों में। ओ माय गॉड। जी जी। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में बताया। तब आपकी एज क्या होगी? 20 साल का था मैं, और मेरे को एक आदत थी कि मैं सबसे ज्यादा आगे बैठता था। तो किसी ने मुझे बताया कि चर्च के अंदर बहुत कुछ होता है, आप आइए।
मैं वहाँ पर जाकर सबसे आगे बैठ गया और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं। कोई कह रहा है मैं कि इस रोग से ठीक हुआ, मैं उससे हुआ। एक मेरे लिए एक साइंस का स्टूडेंट था मैंने बायोलॉजी पढ़ी है और +1 +2 मैंने मेडिकल में किया है। तो मैंने ये सोचा ये हो क्या रहा है, ये तो सब ढोंग है, सारी चीज़ें जैसे आम लोग सोचते हैं। लेकिन उसके बावजूद पास्टर ने मुझे कहा कि अगर आप, मैंने उनको बताई अपनी समस्या, उन्होंने कहा अपने मम्मी को लेके आना। अगले दिन किसी के घर में सभा थी, तो सभा खत्म होने के बाद जैसे ही उन्होंने मेरे मम्मी पर प्रार्थना करनी शुरू की, मम्मी गिर गए। अचानक मेरे मम्मी के अंदर से एक व्यक्ति की आवाज़ आने लग गई, जैसे एक बंदा बोलता है वैसे आवाज़ आने लगी। और मैं वहाँ पर सोच के हैरान था, क्योंकि मेरे सारे तर्क धरे के धरे रह गए। जिस मदर के साथ मैं रह रहा था वो कौन सी भाषा में बात कर रहे थे मुझे नहीं पता था, लेकिन एक वहां पर वो दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई और बोलने लगी, दुष्ट आत्मा जाहिर हो गया। और वहां पर जब मेरे मदर के लिए प्रार्थना की गई, आप ये सोचिए 15 साल का रोग सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो गया। और आज 18 साल हो गए, मेरे मम्मी ने उस रोग के लिए कभी मेडिसिन नहीं ली। मेरी मम्मी को प्रभु यीशु मसीह जी ने वापस किया मुझे एक नए जीवन के साथ। आज मेरे मम्मी अनपढ़ है, लेकिन वो पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। अगर आप उनकी प्रार्थना को सुने, वो प्रार्थना के योद्धे हैं। हमारे चर्च के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो बचाए गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह जी के उस गवाही के द्वारा जो उन्होंने मेरे मम्मी के साथ किया, उसके द्वारा लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हमारे परिवार के अंदर ऐसा बहुत सारे ऐसे, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। मेरे जो बड़े भाई थे वो नशे में थे और परमेश्वर ने उनको नशे से छुटकारा दिया। मेरे जो छोटा भाई है वो ट्रामाडोल की गोलियां खाता था 15। अगर आप डॉक्टर लैंग्वेज में देखें, ट्रामाडोल की एक गोली उसको दी जाती है जिसको 10 हड्डियों टूटने जितना दर्द हो रहा होता है, तो वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। उस समय पंजाब के अंदर बहुत सारा नशा था। तो मेरे भाई ने एक बार मुझे बताया वो 10 ट्रामाडोल की गोलियां एक बार खाता था। आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है और सारे नशे को छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चल रहा है। तो इंस्टेंट अगर हीलिंग की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट हीलिंग मैंने अपने मम्मी की बताई और प्रोसेस हीलिंग जो है वो मेरे भाई की हुई है। तो मैं दोनों तरह की हीलिंग पे विश्वास करता हूँ। तो एक पास्टर के प्रेयर करने से इंस्टेंट हीलिंग हो सकती है। तो जब वो आपको बोल रहे थे मेरे थायराइड है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें मैं हील हो जाऊं, या मेरे को फैटी लीवर है, उन्होंने बोला आपको, तो क्यों ये पास्टर हमारे में हियाव क्यों नहीं आया कि हाँ भी क्या चलो मैं करता हूँ प्रेयर तो हो जाएगा ठीक? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार जब दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह जी की परीक्षा की, तो उन्होंने कहा कि वो उनको कहाँ पे लेके गए, मंदिर के बिल्कुल एज पे, वहां पर कहा अपने आप को गिरा दो। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तो जब हमारे राजा जी ने हमें ये कहा, ये परीक्षा का क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब एक व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो ठीक हो, वो ये चाहता है कि किसी तरह से दूसरे को नीचा। तो आपने क्यों नहीं बोला उसको कि बाइबल में लिखा है? उसी बात पे समझाता हूं। जब ये हमें जो पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ स्टिक रहना, परमेश्वर की जो हीलिंग है वो इसलिए नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि बहुत सारे उस हीलिंग को देखकर तालियां बजाएंगे ये होगा, वो इसलिए नहीं है। हमें इसकी प्रोसेस को समझने की बात है। परमेश्वर एक बीमार शरीर को चंगा क्यों करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जब किसी बीमार को चंगा किया, उसको एक बात बोली, उसको बोला जाओ दोबारा पाप मत करना। मतलब उसके जीवन के अंदर जो भी बीमारी है वो पाप की वजह से है। यानी पाप हर वो चीज है जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। परमेश्वर ने जिस चीज को टच करने से मना किया, खाने से मना किया, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप के अंदर है, समस्या के अंदर है। तो मेन जो नीति वचन में भी लिखा हुआ है 3 अध्याय में, अगर एक व्यक्ति आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, तो वो कोई भी बीमारी का सामना नहीं करता, उसकी हड्डियां रिष्ट पुष्ट रहती हैं। दरअसल प्रॉब्लम जो है, समस्या बीमारी नहीं है, समस्या पाप है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपको पापों के छुटकारे के लिए उनको तौबा करवानी चाहिए थी? क्योंकि बड़े सारे पास्टर्स ना इस बात पे, अभी मेरे एक पास्टर के साथ भी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट हुआ, आप जब उस पॉडकास्ट को देखेंगे आप बड़े ब्लेस होंगे। तो वो कहते हैं कि आपको जब आपको मौका मिला था तो आपको इमीडिएट उस बंदे को तौबा का वचन बताना चाहिए था,
कि तू तौबा कर, परमेश्वर तेरे को इंस्टेंट हील करेंगे। आई बिलीव माई गॉड कि मेरा परमेश्वर इंस्टेंट हील करने वाला परमेश्वर है। इंस्टेंट भी शायद शब्द बोलने में टाइम लग सकता है, मगर उसको हील करने में टाइम नहीं लगता, है ना। तो हमें उसको बोलना चाहिए था कि यही तो बात आपको कह रहा था, वो पूरा पॉडकास्ट जो है वो इसी चीज पे आधारित था कि आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। बात को समझिए जी। नहीं, क्या कन्वर्ट हो रहे हैं लोग? मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट था, इस बात पे था। अब क्या होता है कि जैसे ही एक व्यक्ति किसी को कहता है कि मैं आपको, अब एक बहुत बड़ा कोटेशन है उसमें ये कहा जाता है कि मसीह लोगों ने पूरे जगत के लोगों में बहुत ज्यादा रोष फैला दिया है। कैसे? एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन एक पास्टर उसको कह रहा है परमेश्वर का बेटा तेरे लिए मरा है, वो रोष में आ गया। यानी वो बोझ जो एक व्यक्ति ले नहीं सकता, परमेश्वर के बेटे को मारने का बोझ, परमेश्वर के बेटे को इस जगत के अंदर पाप उठाने का बोझ, वो व्यक्ति पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको लाद देते हैं। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अब सिंहासन पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह अधिकार पे हैं, ना कि किसी और चीज पे हैं। हमें जब भी एक बात को समझिए, प्रभु यीशु मसीह जब हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, वो व्यक्ति बोलता था प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। वो व्यक्ति क्या करता था? अंगीकार करता था कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं। ये कभी नहीं हुआ कि पकड़ के किसी को चंगा कर दिया गया, आजा आजा मैं तुम्हें चंगा करूं क्योंकि मेरे पास हीलिंग पावर है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो एक व्यक्ति जब भी, और पश्चाताप का एक प्रोसेस है, पश्चाताप ऐसे नहीं होता, पापों की क्षमा ऐसे नहीं होती, उसके लिए भी परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। इस अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जाता है, मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे लिखा हुआ है कि जिनके नाम पवित्र शास्त्र मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं, इसका मतलब है वो चुने हुए लोग हैं। नहीं, इसका मतलब हमें नए बंदे को मौका ही नहीं देना चाहिए। मतलब क्या, मैं आपको वो भी समझाता हूं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा कायल करता है, वो व्यक्ति उस समय परमेश्वर के पास आता है। किसी का समय टीवी पर होता है और किसी का समय कहीं पर होता है। आप ये समझिए, आप उस खोजे की बात को लीजिए। जब संत फिलिपुस से बात कर रहा था, तो उस खोजे ने तुरंत कहा कि इंतजार क्या है, तुरंत मुझे बैप्टिज्म दे। ये कॉल किसकी तरफ से थी? खोजे की तरफ से थी। और उसने क्या किया? तुरंत कॉल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। बात यही है। आप ये सोचिए कि इंसान के पास सबसे बड़ी एक पावर है, वो है मर्जी। मैं चाहूं परमेश्वर को मानूं, मैं चाहे ना मानूं। तो बात यही है, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करे तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है। कहते हैं हम लोग अपने धार्मिक स्थान में बैठे हैं, वहां पर माइक लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, लोग आते हैं और बच जाते हैं। कहता आप गली गली में जा रहे हो, आप मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हो, क्या आपको परमेश्वर की पावर पर शक है? हमें कोई शक नहीं है। हमें पता है कि जब परमेश्वर ने जब और जिसको हील करना है और पश्चाताप करवाना है, वो करेगा और वो घुटनों के बल चल कर आएगा। बड़े सारे लोगों का कि ये भी सवाल है कि हमारे पास्टर्स को ज़रूरत ही क्या है न्यूज़ मीडिया पे जाने की, क्योंकि बड़ी बारी वो क्या होता है, मतलब बीइंग अ क्रिश्चियन बड़े लोगों को ये दुख लगता है कि ये न्यूज़ चैनल पे पहले झूठ मूठ बोल के हमारे पास्टर्स को फंसाते हैं कि हम आपकी साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, हम सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। बाद में उनको न्यूज़ चैनल्स पे इंसल्ट किया जाता है, बाद में उनको प्रवोक किया जाता है और बड़ी सारी चीज़ों पे चैलेंज किया जाता है, जिस पे बहुत बार पास्टर एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो ये क्या ज़रूरत क्या लगती है हमारे पास्टर्स को? कुछ लोग कहते हैं कि जी पास्टर मशहूरी के लिए जा रहे हैं कि लोग हमें जानने लगेंगे नेशनल मीडिया पे, तो कुछ लोगों के कुछ अलग तर्क है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो आपका इस पे क्या थॉट है कि क्यों जा रहे हैं लोग, आप क्यों गए और लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि जहां तक मेरे और आपकी बात है वो कैंसल है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है सारा आदर और महिमा किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। तो बहुत बार क्या हुआ कि हमने चेलों को देखा, एक्ट्स में देखते हैं, जब उनको बैंत पड़े, उनको मारा गया, तो वो ये कहते हैं हम धन्य हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में कम से कम निरादर होने के लायक तो ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा जैसे कि राज्य का सुसमाचार ऐसा है जैसे एक छोटा सा बीज लगाया जाता है और वो बड़ा पेड़ बन जाता है, और बड़ा पेड़ आज बन चुका है। तो आज बड़ा पेड़ जो है वो बन रहा है। अगर हम बोलेंगे नहीं,
अगर हम बात करेंगे नहीं तो हमारी बात और मैसेज जो है वो कन्वे होगा कैसे? क्योंकि सबसे नंबर 1 एनिमी जो आज इस संसार के अंदर जिसको शैतान कहा जाता है, वो कैसे काम कर रहा है? वो इग्नोरेंस के जरिए काम कर रहा है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, मीका में ये लिखा हुआ है कि जैसे पृथ्वी पर जल भरता है, उसी तरह से अंतिम समय में मेरी जो नॉलेज है, मेरा ज्ञान जो है वो क्या होगा? भर जाएगा। और दूसरी बात ये लिखी है कि अंत के समय में मैं अपनी जो आज्ञाएं हैं वो टैबलेट पे नहीं लिखूंगा, व्यक्ति के हृदय पर लिखूंगा, और उनको बताना नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारा परमेश्वर है। वो अपने आप जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। बात ये है, मुद्दा ये है कि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव साइड जो है वो लगातार दिखाई जा रही है, और उस नेगेटिव साइड की वजह से ये भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही हैं कि मसीह जो है वो एक अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी सबसे बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जगत के अंदर कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। क्योंकि ये पास्टर जी बड़ी एक जबरदस्त बात है कि जब तक हम जाएंगे नहीं तो लोगों के अगर 10 सवाल हैं किसी के, उसमें से 3 तो क्लियर होंगे। डर क्यों है? मैं यह पूछ रहा हूँ, डर क्यों है? और अगर ये लिखा गया पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, जो बुद्धिमानी सच्चाई जो है वो चौंक पर खड़ा होकर चिल्लाती है ना? जो हम लोग हैं, अगर हमारे पास सच्चाई है तो हम लोग क्या है, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर, मैंने वहां पर भी ये बात कही है, सारा कुछ लाइव चल रहा है, अगर हम में कोई खोट है तो ढूंढ के दिखाओ। और पास ये भी चीज़ है ना, कई बार होता है जब न्यूज़ मीडिया एक इंटेंशन के साथ आपके उस थॉट को चलाता है ना, तो वो लाइव नहीं है, पहले तो वो बाद में उसको काट के डालेंगे, तो वो बड़ी सारी चीज़ें जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं उनको काट देंगे वो, और अपने तरीके से दिखाएंगे। जैसे बीते दिनों में हुआ क्या, कई सारे चर्चेस ने अलाउ किया न्यूज़ मीडिया को कि आप आएँ और हमारे चर्च का दिखाएं गवाहियाँ। तो बहुत से न्यूज़ चैनल वालों ने ये किया, चर्च में तो बड़ा ये पॉजिटिव बन के कि यार बहुत सच में खुदा काम कर रहा है। तो बाद में जब न्यूज़ पे दिखाया गया तो टोटल डिफरेंट एंगल दिखा दिया गया कि देखो ये भीड़ों की भीड़ है, लोगों की कोई केयर नहीं कर रहा, ये भीड़ों की भीड़ है, लोग पीछे लगे हुए हैं। तो वीडियो भी वही है मगर ऑडियो चेंज हो गई है। पहले पॉजिटिव चल रही थी चर्च में जब वो थे, तो बाद में जब वो उसका वॉइस ओवर हुआ तो वो सारा नेगेटिव कर दिया गया। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अखबार जब हम खोलते हैं तो फ्रंट में 2 खबरें होती हैं, एक राजनीति की, एक क्राइम की। और क्राइम जो है उसमें लिखा है कि अगर, मैं ये सोच रहा था कि एक बेटी की इज्जत को किसी ने तार-तार किया और वो देश की फ्रंट हेडलाइन है, हो सकता है कि उसमें शिक्षा हो कि ऐसे लोग जो इस तरह से कर रहे हैं वो ना करें, पर ये नहीं है। दरअसल हमारे इंडियन अखबार, या मैं मीडिया पे कटाक्ष नहीं कस रहा, दरअसल लोगों के अंदर जो नेगेटिव चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। अगर हम बाहरले मुल्क में जाते हैं, ऐसा नहीं है, जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें क्राइम को पीछे रखा जाता है और पॉजिटिव खबरों को आगे रखा जाता है। हो ये रहा है कि जितना जितना नेगेटिव, अब ये मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं, हर एक चीज का नेगेटिव है, हर एक चीज का नेगेटिव है। आप ये कभी मत सोचिए कि आप पॉजिटिव तरीके से चलेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव दिखाया जाएगा। उसका रीजन ये क्या है? उसका रीजन ये है कि जब जब एक व्यक्ति किसी भी चीज के पीछे काम करता है, उसको देखने का उसका नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग होता है। श्रद्धा को कभी भी कैमरे पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये आज कैमरे पर बता दूं कि एक बार मैं रात के समय जब सोया था तो मेरे प्राण निकल गए थे, और प्राण निकलने के बाद मुझे एक स्वर्गदूत ऊपर लेकर गया। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं या रियल चीज है? मैं आपको बताता हूं। वहां पर मुझे स्वर्गदूत लेकर गया और मैंने तमाम चीजों को देखा, और जब मैं सुबह उठा 6-7 बजे के करीब, तो मुझे मेरे प्राण वापस आए। तो अगर मैं आम लोगों की भाषा में कहूं, लोग सारे कहेंगे ये पखंडी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मेरे साथ सच में हुआ तो, और ये गवाही मेरी आप YouTube पे भी देख सकते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट था भी। मैंने एक नेशनल मीडिया में काम किया 12 साल। अच्छा। उस 12 साल के दरमियान मैं एक तर्कशास्त्री रहा
कि अगर परमेश्वर करते हैं तो कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाओ। मैं भी ऐसे सवाल पूछता था जैसे भाई मुझसे पूछ रहा था, इसलिए मैं उसके सवालों से कोई घबराया नहीं, क्योंकि उसका जवाब जो था वो पवित्र शास्त्र बाइबल से दिया जा सकता है। क्योंकि एक आस्था को कभी भी तर्क से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को पता नहीं है वो कैसे होता है। अब मैं छोटी सी बात करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समंदर को 2 भाग किया, लेकिन किया कैसे, ये भी तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। उसमें लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने सारी रात प्रचंड हवाएं चलाई और उसकी वजह से पानी हट गया। लेकिन दिखाया वीडियो में क्या गया, वीडियो में दिखाया गया मूसा ने लाठी मारी और अलग 2 भाग हो गए और समुद्र 2 भाग हो गए। पवित्र शास्त्र बाइबल वहम में नहीं डालता, बल्कि हम ये कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी डोर है। अगर उस डोर को कोई क्रॉस कर देगा तो अंधविश्वास में गिर जाएगा, और इधर आ जाएगा तो वो विश्वासी बन जाएगा। बात सिर्फ यही है हमारे जीवन के अंदर। मैं अपने अगर निजी जीवन की बात करूं, मैं एक हार्डकोर क्राइम रिपोर्टर था। अच्छा। और मैंने देश में यूपीए गवर्नमेंट के समय तमाम दंगे कवर किए, तमाम पुलिस एक्शन कवर किए, एनकाउंटर कवर किए, देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पे मैंने अपने, आप सब कुछ यूट्यूब पे देख सकते हैं। हर बड़े मंत्री के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ मैं बैठा था। लेकिन एक समय था जब मेरा जीवन बदला। मैं आप गवाही देना चाहता हूं। मुझे याद है कि हरसिमरत कौर बादल उस समय फूड मिनिस्टर बने थे मोदी गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट के समय। तो प्रकाश सिंह बादल जो थे, हमारे महरूम जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक जगह पर आए, उनके घर है दिल्ली के अंदर, वहां पर आए और मैं सबका इंटरव्यू कर रहा था। मैंने पहले सुखबीर जी का इंटरव्यू किया, फिर हरसिमरत जी का किया, फिर जब मैं बादल जी का इंटरव्यू कर रहा था तो अचानक क्या देखा मैंने, उन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, मुझे पकड़ के खड़े होने लग गए। तो बाद में उन्होंने देखा वो बेटा तू है, पुत्र तू है, वो बैठ गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और मैं इंटरव्यू लेके चला गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था ये सीएम है, इनके पास कितना अधिकार है, पर ये हुक्म के बगैर अपने टांगों पर खड़े नहीं हो पा रहे। इनके अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो अपनी टांगों पर चल नहीं पा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो इनको भी चला रही है। और उस समय हम लोग जवानी के समय जब ये पावर्स देखते थे, हमें लगता था हम ही परमेश्वर है, जो मर्जी काम करवा लो। तब मेरा जो झुकाव था वो परमेश्वर की ओर गया। हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते थे, तब मैं मसीह था, लेकिन मैं डीप तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल को स्टडी नहीं कर सकता था। जब तक हमारा घमंड जो है वो हमें चकनाचूर ना कर दे, या कहिए घमंड चकनाचूर नहीं हो जाता, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं लगातार प्रार्थना करने लगा, जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी। मेरे तमाम चैनल के लोग इस बात के गवाह हैं। जो मुझे एक हार्डकोर क्राइम रिपोर्टर समझते थे, वो एक संत की तरह मुझे देखने लग गए थे। मैं एक दिन में कम से कम 17 घंटे, 18 घंटे प्रार्थना करने लग गया। मेरा एनकाउंटर पवित्र आत्मा जी से हुआ। एक दिन मैं कमरे के अंदर सो रहा था, अभी हम प्रार्थना करके, अभी मैं और मेरा रूममेट था जिसका नाम जॉन था, वो और मैं प्रार्थना करके अभी लेटे ही थे, तो वो बाथरूम में नहाने के लिए गया क्योंकि हमें जॉब पे जाना था। तो अचानक मुझे आवाज़ आई और मुझे कहा गया नीचे बैठ जा। मुझे पता था क्योंकि मेरे पास्टर ने बताया कि परमेश्वर का रूह हमसे बात करता है। तो मैं नीचे बैठ गया। तो मुझे कहा खड़ा हो जा, और मैं खड़ा हो गया। उन्होंने कहा फिर बैठ जा, मैंने कहा मैं फिर बैठ गया। ये कमरे के अंदर मैं अकेला कर रहा था और मैं फिर खड़ा हुआ। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद अगर मेरे कहने से तू बैठे और मेरे कहने से उठे, मैं तेरा जीवन बदल के रख दूंगा। क्या तू तैयार है? मैंने बड़े चीखे मार के कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं। आप यकीन कीजिए ये अध्यात्म की बात हो रही है, ये शारीरिक बात नहीं है। मैंने जब ऐसे हाथ किया, परमेश्वर ने कहा नहीं तू ऐसे हाथ कर, और मैंने अपने हाथ में ऐसे उंगलियां डलती हुई महसूस की और मेरा वायदा परमेश्वर से हुआ। उसके बाद मेरा सच में जीवन बदला। मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में जो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो एक MP3 फाइल की तरह है, यानी आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन जो विजन होते हैं वो एक वीडियो फाइल की तरह होते हैं। यानी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है लेकिन आप उसको समझे नहीं, आपने कभी पढ़ा नहीं, और आपको परमेश्वर वो दिखा रहे हैं तो वो सटीक है, वो बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सच देखा है। तो उस समय परमेश्वर का आत्मा, मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे प्राण निकल गए हैं, और मैं धरती पर पड़ा रहता था प्रार्थना में, जो कई कई घंटे ऐसे ही पड़े रहता, और फिर परमेश्वर का रूह मुझे ऊपर लेकर जाता
और मुझे दिखाता कि स्वर्ग के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे जो बातचीत होती है। और परमेश्वर मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है अपने राज्य के लिए, तुम्हें जाना होगा और मेरे राज्य का प्रचार करना होगा। मैं ये कहता था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा इस वक्त पीक पर है जो सिस्टम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, करियर मेरा खत्म हो रहा था। मेरे परिवार के अंदर मैंने आपको बताया हम बहुत ही छोटे लोग थे, मैंने आपको बताया उस समय परमेश्वर मुझे कह रहे थे कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी टफ कॉल थी, मेरा परिवार खाएगा क्या, मेरा परिवार पिएगा क्या, लेकिन उस समय मैंने उस परमेश्वर की उस महान पावर को महसूस किया। आप ये सोचो जिसके सामने ये सब कुछ हो रहा है, किस तरह से ऑर्डिनेशन होता है स्वर्ग के अंदर, किस तरह से परमेश्वर आपको चुनते हैं, उन सब की गवाहियां मैंने जगत के अलग अलग जगह दी हैं। और फिर बाद में मैंने दिल्ली को, नोएडा को छोड़ दिया और मैं पटियाला आकर मैं परमेश्वर की सेवा करने लगा। उस समय एक पटियाला के अंदर पिंगला आश्रम है जहां पर मैं रेगुलर जाता था और वहां पर प्रार्थना करता था। कौन से साल में आप पटियाला है? ये आज से 8-10 साल पहले की बात है। अच्छा, 2014 के आसपास, 14 के आसपास की बात है। तब मैं आकर पिंगला आश्रम के अंदर जाकर उन लोगों के ऊपर प्रार्थना करने लगा जो मेंटली रिटार्डेड थे, जो बहुत ही ज्यादा समस्या। ये पटियाला की बात है? पटियाला की बात है। वहां पर परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया और आप सोचिए लोगों की जो शुद्ध बुद्धि वो वापस आने लग गई जो मेंटली रिटार्डेड थे। अच्छा। उन लोगों के, उन अखबार में एक फोटो छपी, एक व्यक्ति हील हो गया और उस व्यक्ति ने उठकर अपना पता बताया और उसके परिवार वाले लेने आए। और जब मैंने वहां पे फोन किया, जो वहां के अधिकारी हैं बाबा बलबीर जी हैं, मैंने उनसे पूछा बाबा जी ये कैसा हुआ? कहते आपके प्रार्थनाओं के जरिए ये हुआ है। फिर कुछ दिन बाद लोग वेरीफाई करने जाएंगे पास से। मैंने तभी एड्रेस बता रहा हूँ और तभी मैं बात बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोग तो हमें अक्सर चैलेंज करते हैं कि आप जाओ हॉस्पिटल्स में लोगों को ठीक करो, हम पिंगला लेके आते हैं, हम अदरंगी लेके आते हैं तो आप उनको ठीक। मैं आपको गवाहियां, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेशनल टीवी इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, वो कभी चलाते ही नहीं। उसका कारण क्या है? उनको ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं, वो इसको कैसे दिखा पाएगा कोई? मैं आपको एक छोटी सी नहीं, एक बड़ी गवाही बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति, एक करोड़पति आदमी है, उनका नाम गर्ग जी है, ठीक है। वो व्यक्ति परमेश्वर को मानने वाला है। उनके एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। एक बेटे का जो पैंक्रियास था उसके अंदर क्लॉट आ गया, डर्ट आ गया, यानी पीजीआई के अंदर उसको जवाब दे दिया गया कि ये कुछ पलों का मेहमान है, लिख के दे दिया गया। आप मेडिकल फाइल पढ़िए, हमारे पास अभी शुरुआत हुई है। उनके फादर का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि पास्टर जी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे करें? क्रिश्चियन थे वो? क्रिश्चियन थे वो, कैसे करें हम? वो नए नए मसीह में आए थे। मैं कहा कोई बात नहीं, हम लोग आके इसका हल ढूंढते हैं। मैं जब गया, उन्होंने पहले ही गैस्ट्रोनॉमी हॉस्पिटल ढूंढा हैदराबाद के अंदर, उनके पास पैसा था। उन्होंने कहा कि इलाज करवाना है पास्टर जी, इकलौता बेटा है, हम लोग हैदराबाद चलते हैं। तो हैदराबाद रातों रात उन्होंने फ्लाइट बुक करवाई। मैंने उनका जैसे विश्वास था, मैंने कहा ठीक है आप चलिए। हम लोग दोनों तीनों, एक मरीज और दोनों, हम लोग तीनों हैदराबाद में गए और वहां रेड्डी नाम के डॉक्टर है जिनको मिलने के लिए बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप जहां हैदराबाद में एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनकी एड चलती है वहां पर। वो इतने बड़े डॉक्टर है, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा उनका गैस्ट्रोनॉमी का हॉस्पिटल है। हम लोग वहां पर गए, बेटा ऋषभ था उसका नाम। उसके टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने कहा मैं इलाज करूंगा और मैं इसका ऑपरेशन करूंगा। हम लोग बड़े खुश थे, हमारा बेटा चंगा होकर हमारे साथ जाएगा। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको लेके जाया गया, उन्होंने वहां जाके कह दिया कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, कि अगर इसका ऑपरेशन होगा तो ये मर सकता है, इसका पैंक्रियाज हम काट नहीं सकते क्योंकि ये यंग है, सारी उम्र ये ऐसा ही रहेगा। उन्होंने ऐसा कह दिया। हम दोनों रोने लग गए, वो रोआ, लेकिन मेरा विश्वास जो था वो प्रभु यीशु मसीह पर सदैव बना हुआ था। लेकिन उनके विश्वास की जरूरत थी, जो उनके फादर थे उनके विश्वास की जरूरत थी। अब हुआ क्या, मेरा अगले दिन संडे था और मैं चर्च में आ गया। और चर्च में आने के बाद वहां पर हम लोग बैठे थे, तो अगले दिन ऋषभ अपने पापा के साथ वहां पर आ गया और उसको एक बड़ी सारी पाइप डाल दी गई जो पैंक्रियास से को बाईपास करती थी, और उस पाइप के जरिए उस बेटे को खाना खिलाना था, कूट के दवाई देनी थी। डॉक्टर ने कहा इसकी पैंक्रियास को हाथ नहीं लगाना, दिक्कत हो जाएगी, इसको समस्या हो सकती है।
वो रो रहे थे। हम एक दिन चर्च के अंदर, वो बच्चा पीछे बैठा था, और जब पार्टी शुरू हुई, पार्टी का मतलब है जब खाने के लिए लंगर दिया गया, तो वो वहां से उठ के चला गया। हमारे मन में बड़ी दया आई, हम सब खा रहे हैं और उनके फादर के आंख में आंसू आ गए कि मेरे बेटे के पाइप लगा हुआ है, वो खा नहीं पा रहा। तो हम सब ने वहां पर, हमने खाना साइड पे रखा, मैं कहा अपने हाथों को उठाएं और बेटे ऋषभ के लिए प्रार्थना करें। हम सब ने प्रार्थना की और मैं गाड़ी के अंदर उस बेटे के पास चला गया जहां पर वो बैठा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके लिए प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर, रो के दुआ की, आप इस पर दया करें। अगले दिन उसी रात को मुझे फोन आया गर्ग जी का कि उस बेटे ने पाइप निकाल ली अंदर से। अच्छा। वो इतनी बड़ी पाइप थी, उसने निकाल ली पाइप। हम उनको राजेंद्रा हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर उसके पाइप लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि उनको पता था अगर पाइप नहीं लगाया तो इसकी डेथ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो पाइप लगाने की कोशिश की, पाइप नहीं लगा। फिर उसके बाद उनको मोहाली हॉस्पिटल ले जाया गया। मोहाली हॉस्पिटल में वो पाइप लगा दी। रात को 1 बजे उनका ऑपरेशन हुआ। जब सुबह उठे तो उस बच्चे ने फिर से पाइप निकाल ली। 32 साल का वो लड़का है, उसने फिर से पाइप निकाल ली। और उसके फादर, हम सुबह उठे और उनके शॉप पे जाने लगे तो वो उनको लेकर हैदराबाद चले गए। जब हैदराबाद गए तो वहां पर जब टेस्ट हुआ तो पता लगा कि अंदर कुछ है ही नहीं। तो वहां पर वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, वो सारे विजिट्स आप मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह की बातें हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एक गवाही बताई है, गवाहियों से जीवन भरा पड़ा है। बहुत ऐसी सोराइसिस जैसी बीमारी जिनका इलाज ही कोई नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई मेडिसिन खा लो, ये कंट्रोल्ड रहेगी, हील नहीं हो सकती। तो उसको भी खुदावंद ने हील किया। लोगों की चमड़ियां नहीं आ गई, दाग हैं, क्योंकि परमेश्वर दिखाता है कि मैं तेरे को कहाँ से निकाल के लाया। अच्छा पास्टर जी, आपके हिसाब से कन्वर्जन हो रही है इंडिया में कि नहीं हो रही? ये जो कन्वर्जन शब्द है यही कंट्रोवर्शियल है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब अगर हम लोग देखते हैं संविधान के अनुसार, एक धर्म में दूसरे धर्म में आना। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म के बारे में तो है ही नहीं, वो एक राज्य के बारे में है और मन परिवर्तन के बारे में है। उसमें यह कहा जाता है, साफ तौर पर कहा जाता है कि आपको जो एथिक्स पृथ्वी के बताए गए, जो चीजें बताई गई, वो शायद अलग तरीके से प्रेजेंट हो गई। अब उसको सही तरीके से जो मानना चाहिए, जैसे मानना चाहिए वैसे ही हमें चलना है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बात कन्वर्जन की नहीं है, बात लालच देकर कन्वर्जन की है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। लालच देकर कन्वर्जन की बात हो रही है। अब मैं आपको एक कहता हूं, ऐसा एक भी मुझे धार्मिक स्थान बताइए जहां पर व्यक्ति उस एथिक्स को मानता नहीं है, एक भी नहीं है। हर बार पॉपुलेशन जो है वो डबल होती है, ट्रिपल होती है। मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, लेकिन ये फैक्ट है। दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस है, दूसरा मुस्लिम भाई हैं, तीसरे कौन है? तीसरे मेरे ख्याल से एथिस्ट है, जो परमेश्वर को नहीं मानते, नास्तिक। हाँ हाँ हाँ, नास्तिक लोग हैं। आप ये सोचिए कि दुनिया के अंदर अगर परमेश्वर को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, नास्तिकों की भी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि लोग क्या कन्वर्ट हो रहे हैं और नास्तिक बन रहे हैं, आस्तिक से नास्तिक में जा रहे हैं और लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, देश का संविधान है, हम एक देश के वसनीक हैं। आप चाहे जिस भी धर्म से हैं, जिस भी एथिक्स को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हैं भारतीय और वो भारतीय आप रहेंगे। इसी तरह से राज्य भी है। आप कुछ भी मान रहे हैं, किसी भी तरीके से चल रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप राज्य के हैं। और राज्य, अगर आप राज्य के हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह एक खूबसूरत बात कहते हैं, कहते बहुत सारे लोग मुझे अंत में कहेंगे कि हे मेरे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु ये कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी राज्य के अंदर ऐसे किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं मिलती जो परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानता, और उन व्यक्तियों को राज्य मिल रहा है, डोमिनियन मिल रहा है, और वो व्यक्ति बढ़ रहे हैं और अपनी इच्छा से वो प्रभु यीशु मसीह जी को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। जब हम एक बैप्टिज्म देते हैं तो बैप्टिज्म से पहले पूछा जाता है तुम्हें कोई लालच तो नहीं दिया गया, उसका प्रॉपर वीडियो बनाया जाता है। कहा जाता तो अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और उनको मुक्तिदाता कबूल कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं तब ही ये सब कुछ होता है, वरना उसके बिना कुछ नहीं होता। लालच शब्द जो है
वो निरी बेईमानी है। बिल्कुल, ये तो ऐसा होता है कि जब आपके पास किसी को काउंटर करने के लिए जवाब ना हो, क्योंकि कोई आपसे बढ़ रहा है। जैसे हमारे समाज में पता क्या चल रहा है पास्टर जी, अगर हमारे पड़ोसी ने कोई गाड़ी ले ली, घर डाल लिया ना, तो जो लोग उससे लगते हैं ना, जो लोग उसको लाइक नहीं करते, वो कहते हैं ये 2 नंबर का काम करता है। उसने चाहे मेहनत से बनवाया, उसको काउंटर नहीं कर सकते हम, या उसको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे से एक दिन किसी भाई ने पूछ लिया, कहते अच्छा आप क्रिश्चियन हो, आप कन्वर्टेड हो? मैंने कहा जी मैं कन्वर्टेड हूँ। तो कहते यार आपके लोग कन्वर्जन बड़ी करवा रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हो रही है, आग की तरह हो रही है कन्वर्जन। तो कहता है तो आपको क्या पैसे वैसे मिले? मैं कहा नहीं, आप मतलब नहीं समझे, क्योंकि मसला ये है हमारे ना दिमाग को स्टक कर दिया गया है एक ही जगह पे कि कन्वर्जन मतलब कि किसी को हिंदू से क्रिश्चियन बनाना या सिख से क्रिश्चियन बनाना। मैंने कहा कन्वर्जन पहले समझ, कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन हो रही है, हमारे इंडियन पासपोर्ट कैनेडियन बन रहे हैं, हमारे इंडियन पासपोर्ट यूएसए के ब्रिटिश बन रहे हैं, यूके के बन रहे हैं। हमारे यहाँ पे भाई जिसको हम बड़ा भाई कह रहे थे, उसको पूरा गांव नशेड़ी कह रहा है। ये कन्वर्जन हो रही है। कन्वर्जन हो रही है कि हमारी माओं के पहले बच्चे थे, अभी वो नशे से मर चुके हैं। वो माएँ जो है, वो उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई, बाद में उसकी औलाद भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा ह्यूज कन्वर्जन हो रही है, बड़ी सारी कन्वर्जन हो रही है। मैं कहा लिस्ट पूरी लंबी है, सुन के जाना पहले, क्योंकि आप अकेले धर्म को देख रहे हो, धर्म में कन्वर्जन हो रही है ना, ये धर्म को लोग बदल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, जब हम नशे की, एक चंगा भला बंदा होता है, वो नशे की दुकान से नशा लेने जाता है, उसको कोई नहीं बोलता कि पहले तेरे को उससे लिखा के लाना पड़ेगा, है ना। लोग बड़े बड़े डेरों में जा रहे हैं, कोई नहीं कहता कि आपके पास आपको उससे लिखवाना है, तहसीलदार से लिखवाना है या एसडीओ से, या बड़े सारे ऑफिसर्स बताते हैं। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी एक सही डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो लोग कहते हैं आप कन्वर्टेड हो गए हो, पैसे मिल गए, है ना। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पैसे मिल रहे हैं, ना ही कोई दे रहा। मैं कहता हूँ भी बड़े सारे हमारे, आप भी जर्नलिस्ट थे, हमारे देश में बड़े ईमानदार जर्नलिस्ट हैं और बड़े डेयरिंग भी हैं। ये मौत की परवाह नहीं करते, ये कहीं पे भी, ये टेररिस्ट की गुफा में भी घुस जाते हैं कि यहाँ से सच खोद के निकाल के लाना है। आज तक एक भी न्यूज़ वाला या आज एक जर्नलिस्ट ऐसा नहीं उठा जिसने ये किया हो सर्च ऑपरेशन कि मैंने चर्च में देखो ये पैसे देते हुए बंदे पकड़ लिए, या इन बंदों की कन्वर्जन करवाते हुए पकड़ लिया। आपने भी बात एक चैप्टर छुआ था, पर्चा तो कोई हुआ नहीं, क्योंकि केस तो तभी बनता है या सज़ा तभी मिलती है किसी को कोर्ट की ओर से भी, अगर उसमें कोई वैलिडेशन उसको लगती है। तो वैलिडेशन ही जब नहीं है इन चीज़ों में, तो लोग एवं ही उन लोगों के दिमाग को स्टक किया हुआ है। आपको भी, अगर आप किसी अदर रिलीजन के हैं, कन्वर्जन हो रही है, धर्म के अलावा बाकी सारी चीज़ों में हो रही है, कोई बंदा सही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो हर एक बंदे का अधिकार है। तो मैं उससे बात कर रहा था ना पास्टर जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। मैंने कहा आपको पता है मैं डिटॉल साबुन से नहाता हूँ, मैं बालों में ना नारियल का तेल लगाता हूँ। कहते अच्छा, बात सुन रहा था मेरी, तो मैंने 2 मिनट पॉज लिया। कहते आपने मेरे को ये चीज़ें क्यों बताई कि मैं डिटॉल साबुन से नहाता हूँ या इसी साबुन से नहाता हूँ या बाल में नारियल का तेल लगाता हूँ, मेरे को इसका क्या भाव है या मेरे को इसका क्या फ़ायदा है? मैंने कहा ऐसे में किसी भी धर्म को मानूं, तेरे को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, मगर तेरे को प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्योंकि बड़े सारे लोगों को ऐसे चिढ़ हो जाती है। हमारी डेली लाइफ से हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मोहल्ले में कितने नशेड़ी हैं, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मोहल्ले में क्रिश्चियन कितने, इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बताता हूँ, प्रॉब्लम तो है, समस्या तो है, आपके मसीह बनने से समस्या तो है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, हम फिर से वहीं जाते हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अंधेरे का जो राज्य है वो रोशनी से घबराता है, क्योंकि जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा टिक नहीं पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि जो राज्य डिवाइड हो जाता है वो बढ़ नहीं सकता। तो होता क्या है, वो सारे एकजुट हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम, जैसे अभी नारा दिया गया, पॉलिटिकल नारा, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो पॉलिटिकल नारा नहीं है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी का नारा दिया हुआ है कि एक रहना है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है कि राज्य में अगर बंटना हो गया तो वो बढ़ नहीं सकता। तब हो क्या रहा है कि समाज को लगातार लड़ाने की कोशिश की जाती है। आम व्यक्ति कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि आप क्या मान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और पॉलिटिक्स जो है वो कई बार हावी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिवाइड एंड रूल का जो प्रिंसिपल है
वो बहुत देर से किया जाता है। और एक खास बात आपको समझाता हूँ। एक बिहार के बहुत बड़े मंत्री थे, उनसे पूछा गया कि आप एजुकेशन पे बहुत कम पैसा खर्च करते हो, ऐसा क्यों है? तो वो कहते कि अगर इनको एजुकेशन दे दी तो ये पढ़ के हमारे बराबर हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चों को कौन पूछेगा, ये संसद में सब नए आएंगे। इसी विजन के साथ आम आदमी पार्टी जो है आगे बढ़ी कि हम लोग एजुकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल किस तरह से काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने फोकस किया और बहुत दोबारा से सत्ता में आई, दिल्ली के अंदर, फिर पंजाब के अंदर आई वो मॉडल लेके। अब क्रिश्चियन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं, एजुकेशन देते हैं। क्रिश्चियन जो है वो मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। क्रिश्चियन जो है वो अपने सेवा भाव रख के सारी चीजें करते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये तकलीफ तो देती हैं, और किन को देती हैं? उनको जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वरना कोई किसी को बुरा नहीं कहता। जी बिल्कुल। और जाने से पहले 2 सवाल हमारे रह गए हैं, 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। एक तो आपकी वीडियो मैंने देखी इंटरनेट पे, जब आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, बहन राखी सावंत पे आपने प्रेयर की। एक इसमें मैंने चीज़ नोटिस की, वहाँ पे कैमरा वैमरा आप लेके गए थे या उनके ही थे? वो क्या सीन था? क्योंकि मैं वीडियो में देख रहा था एक वीडियो, फुल फ्लेज वीडियो कैमरा वहाँ पे है। मैं बताता हूँ, ये ना बड़ा ही एक इंस्टेंट चीज़ थी। गौरव नाम के एक जर्नलिस्ट थे, मैं उनको पहले कभी नहीं मिला था। तो जैसे ही मैं वहाँ पर उनके लिए प्रेयर करने के लिए गया, उनसे मिलने के लिए हम लोग गए थे सिंपल, तो वहाँ पर वो जर्नलिस्ट भी आया हुआ था। मतलब जैसे ही उनकी एंट्री हुई वैसे ही हमारी एंट्री हुई। हम लोग कमरे के अंदर 3 व्यक्ति थे। हम लोग जब वहाँ पे गए तो उन्होंने उनको भी बीच में बुला, उनको बोलो आप कैमरा ऑन करो और सारी चीज़ें अब दिखाओ। तो वहाँ पर जो भी कुछ हुआ आपने देखा। मैं एक बात ये समझता हूँ कि अगर ये किसी तरह का कोई स्टंट था तो ये गलत था, अगर था। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये सब कुछ इंस्टेंट वहाँ पर अचानक हुआ तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। और उस वीडियो के द्वारा मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, बरकत पाई, और बहुत ज्यादा जो लोग थे वो परमेश्वर की ओर झुकाव भी। बाकी न्याय करता परमेश्वर है। जी। वो जानता है किसी ने अगर जैसे भी किया वो परमेश्वर उसका है। हाँ, अच्छा, एक बस आखिरी सवाल। एक आपने लास्ट में उस पॉडकास्ट में जाते जाते बात की कि शायद वो आउट ऑफ द ट्रैक थी, आपने एक केक का मैटर छेड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे को नहीं पता। वो क्या सीन था? मैं चाहता हूँ आप उसको एलैबोरेट करें, क्योंकि मैंने आपकी पोस्ट में वो भी पोस्ट ढूंढने की कोशिश की आपके फेसबुक पे जिसमें आपने उस पर बात की हो, क्योंकि आपने कहा था मैंने उस पर भी बात की थी, वो मेरे को मिली नहीं। तो अब वो क्या सीन था, प्लीज़ आप उसको भी क्लियर करें। अगर हम उसकी बात करेंगे, दरअसल वो क्या था, एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ मामला था। वंकुरुला मिनिस्ट्री ने केक काटा था, मेरे को सीन पता है, मैं क्योंकि वो क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं जो फैक्ट्स होते हैं मैं बाय नेम बताता हूँ कि ये हुआ वहाँ पे और ये नहीं हुआ। जी। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे जलंधर के जो लोग थे उसमें हमीद मसीह भी थे, उनमें अल्बर्ट दुआ जी भी थे, और भी बाजवा साहब थे, बहुत सारे लोग थे, लॉरेंस चौधरी थे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, आंदोलन किया और कहा कि ये गलत हुआ है और मसीह की बेदबी हुई है। मैं उस समय एक बुलंद टीवी जो था उसमें मैं काम करता था, तो वहाँ के मैं हेड था मैं। तो मैंने ये देखा कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल का एक बहुत बड़ा जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मैंने नहीं कहा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे फेयर रहना था, तो मैंने सिर्फ लोगों के व्यूज़ इकट्ठे किए, और व्यूज़ इकट्ठे किए, पास्टर्स को स्टूडियो में बुलाया, पास्टर्स ने उनके बारे में बोला। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई, सिर्फ सवाल किया कि क्या ये सही था या क्या गलत था। तो अपनी जो क्रिश्चियन कौम थी उन्होंने सभी के सभी ने क्या किया, इसके बारे में विरोध किया। बाद में आपको पता है कि एक आंदोलन जो था वो जलंधर के अंदर भी हुआ, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर डिटेन भी किया गया और सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जी ये जो सारा सिनारियो था, ये इस सिनारियो से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि क्या हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के उस स्वरूप को जो असल में है हम लोग क्या डमी बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपसे तो ये जो सवाल जब मैंने किसी पास्टर से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया। सो एज अ जर्नलिस्ट मैंने सारा कुछ कवर किया और उस आंदोलन की हर एक खबर
जो थी वो दिखाई गई, और बाद में जब ये विवाद खत्म हुआ तो वो खबर जो थी आपको पता है कि चली तो थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे लोगों की उस पर आपत्ति भी थी, लेकिन खास बात ये थी कि बाद में उसको रिपीट नहीं किया गया। ओके जी। अच्छा, तो अभी आज की डेट में आपके हिसाब से, क्योंकि बड़े सारे लोग क्लैरिटी भी चाहेंगे इस चीज़ पे, क्या वो गलत था या सही था? हर वो चीज़ गलत है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के नियमों को तोड़ती है। तो मैं पूछूंगा ये कैसे गलत है, अगर वो वही बता रहा हूँ। अगर बीइंग अ जर्नलिस्ट उस समय जो मैं था, मैं आप एज ए पास्टर बात की, क्योंकि आज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जी, उस समय मैं गलत और सही के बीच डिफरेंस नहीं कर सकता। नहीं, आपको फेयर रहना पड़ता है। हाँ, मेरे को फेयर रहना था जी। लेकिन अगर आज हम एक बात समझते हैं कि दरअसल क्या होता क्या है कि कई बार किसी व्यक्ति का प्रकाशन जो है वो अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जो पवित्र शास्त्र बाइबल की गरिमा है उसको मेंटेन करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस मिनिस्ट्री ने पवित्र शास्त्र बाइबल की गरिमा को धूमिल किया, ऐसा नहीं है। वो आज परमेश्वर की दया से बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ेंगे, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन बात यह है, जहां तक सही और गलत की बात है, मैंने आपको बताया कि एक्लीसिया शब्द जो है वो एक बहुत ही बड़ा शब्द है। होता क्या था कि रोम उस समय के अंदर एक सीनेट होता था, कैबिनेट होता था, जो ये फैसला करता था कि क्या जो सब कुछ हो रहा है वो राज्य के कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस समय सीनेट बैठा था और सीनेट सब पास्टर्स का था और सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए उस आंदोलन में क्या था, वो आवाज उठाई गई थी। अगर सर्वसम्मति से पंचों ने ये डिसाइड किया था, कलीसिया ने ये डिसाइड किया था, लीडर्स ने डिसाइड किया था, तो हो सकता है कि उनको परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया हो और परमेश्वर की आत्मा ने उनको कुछ कहा हो, जिसके बाद हमने भी उसमें पार्टिसिपेशन एज अ जर्नलिस्ट किया था। नहीं, वैसे मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ सही था कि गलत था, क्योंकि ऐसा होता है कई बारी ग्रुप ऑफ पीपल कई बारी किसी सही चीज़ को भी गलत कह देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो गलत होता है ना। तो बीइंग अ पास्टर, नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पास्टर। आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, आप क्लैरिटी मुझसे मत मांगिए, मैं आपसे सीधा कहता हूं। क्लैरिटी वो दे सकते हैं जिनको किसने कहा था और क्यों उन्होंने किया था, वही बता सकते हैं। क्योंकि एक कारण जो शारीरिक है उसके अनुसार ये चीजें हमें गलत लगती हैं, लेकिन एक कारण आत्मिक है जिस कारण में अगर हम लोग कारण ढूंढने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसमें लॉजिक हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ना ये सारा सीन हुआ तो उस वक्त मेरा चैनल नया नया था। आई वॉज वेरी एक्टिव इन दिस कि हाँ भाई कि मैंने ये चीज़ें करनी है। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें जो जलंधर में सारी वो कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें से कुछ मैंने कवर की। तो जब मैंने वो वीडियोस अपलोड करनी थी, मेरे पास सारा डाटा था, तो एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को उस सारे सिनेरियो में समझ आई कि ये इंटेंशनली हो रहा है, रॉन्ग कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि जो बाद में जब मैंने अध्यात्म में बढ़ा, मैं भी, खुदावंद ने मेरे को चीज़ सिखाई कि हम बच्चे को केक उस चीज़ का बना के देते हैं। एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जो चीज़ उससे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। अगर मेरा बेटा है तो अगर उसको गाड़ियाँ पसंद है तो मैं उसको उसके बर्थडे पे गाड़ी का केक गिफ्ट करूँगा। इसका मतलब वो नहीं है वो गाड़ी को काट के खा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी प्रिय चीज़ है ना। तो लड़कियों को डॉल्स पसंद होती हैं तो मोस्ट ऑफ लड़कियों के बर्थडेज पे उनको डॉल्स ही गिफ्ट की जाती हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि वो एक डॉल को मार के खा रहे हैं, है ना। चाहे उसका अगर वो मतलब ब्लैक मैजिक में समझे वो चीज़ बड़ी अलग चल जाती है, मतलब हमें चीज़ों को थॉट प्रोसेस में प्रोसेस करनी पड़ेगी, है ना। तो वो केक बनाया इसलिए गया था कि उनका बर्थडे था या कुछ ऐसा इवेंट था जिसमें उनको लगा कि यार एक पास्टर को गिफ्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि चलो हम केक ही इसको गिफ्ट कर दें, है ना। कि केक में बाइबल की शेप हो, हालांकि वो बाइबल नहीं थी, है ना। तो बाइबल की शेप हो उसको गिफ्ट कर दिया गया। वो बाद में चाहे बड़ी सारी क्लैरिटीज़ भी चली मगर इंटेंशन वो नहीं थी, और जो विरोध कर रहे थे उनकी इंटेंशन कुछ डिफरेंट थी कि हाँ भाई उसको डाउन किया जाए, है ना, या कुछ चीज़ें वो सो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जहां तक किसी को डाउन करने की बात है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जिसको खुदा उठाते उसको कोई डाउन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मैं कैमरे के सामने ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ये हुआ, जिस व्यक्ति ने रॉन्ग इंटेंशन से इस पूरे मामले को उठाया था
वो व्यक्ति बड़ी समस्या में पड़े थे, पहली बात। दूसरी बात, आप ये सोचिए 1 लाख लोग दुआ कर रहे थे, प्रभु जी न्याय करो, प्रभु जी न्याय करो, और न्याय हुआ था। जिन जिन लोगों ने गलत गलत इंटेंशन से कुछ करने की कोशिश की थी, वो आज मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तरक्की पे होंगे या किसी और चीज पे होंगे। लेकिन जहां तक मैंने आपको यही बात बताई थी कि जहां तक मेरी बात थी, मैं एज अ जर्नलिस्ट वहां पे, क्योंकि मेरा सरोकार जो था वो अवाम की आवाज को रखना था, और मैंने वो किया था। उस समय दोनों पक्षों को रखा था। नहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको फेयर होना पड़ेगा। फिर रिलीजन आपका अगर अलग उसमें जगह कोई पे लालच नहीं था, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई अपशब्द नहीं था, तो उसके बाद मेरी तरक्की हुई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका डिमोशन भी हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जिस काम में आप, जो जॉब आपकी थी, आपको उसमें फेयर रहना पड़ेगा, और जो आवाज़ है आपको वो भी पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि आपका उस वक्त कर्तव्य है। तो मेरा फेथ है आप में से जिन लोगों ने आज के इस पॉडकास्ट को सुना, आपके बड़े सारे सवाल क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें जब हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, तो बड़े सारे आपके जवाब जो हैं वो लिमिटेड कर दिए जाते हैं, कि ताकि वो पूरा आप चैप्टर को ना समझ पाएँ। तो ये हमें खुदावंद ने प्लेटफॉर्म दिया है। पास्टर जी ने मुझे कॉल की कि मैं अपने पक्ष को रखना चाहता हूँ, बातों को रखना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने ये आज का पॉडकास्ट प्लान किया। ये प्योरली खुदा की ओर से था, और मेरा फेथ है जिन लोगों ने आज के इस पॉडकास्ट को सुना, आपने बड़ी बरकत को हासिल किया होगा पास्टर जी की गवाही के ज़रिए, इन सारे सवालों के ज़रिए जो मैंने आज के इस पॉडकास्ट में पूछे। और पास्टर जी, जाने से पहले चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को एक शॉर्ट मैसेज जो देना चाहें, जो आपके मन की बात हो, तो आप ज़रूर दर्शकों के साथ शेयर करें। मन खुदावंत का है, और मन ये कहता है कि आप परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य को समझिए। मन ये कहता है कि उस राजा के अधीन हो जाइए। मन ये कहता है कि उस राजा की बात को मानिए। वो पूरे जगत को चलाने वाला है, वो आपको लिए चलेगा, वो कभी गिरने नहीं देगा। आप उस पर विश्वास करके देखिए, अपना ईमान लाकर देखिए, वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जिस व्यक्ति ने उन पर ईमान लाया है, उनको उसने कभी धोखा नहीं दिया, ना इस जीवन में ना आने वाले समय में। इस धरती के जीवन को और जो आप आने वाले समय में भी देखेंगे, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे परमेश्वर के साथ हो, आपको वो साथ साथ रखेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, घबराए मत, क्यों एक है जो आपकी परवाह करता है, एक है जो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपने हाथों में कीलें ठुकवाई हैं, उसने अपने पूरे लहू को बहा दिया है। याद रखिए, वो आपका बाप है, आपसे प्यार करता है, आपका राजा है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और उस महान राजा के आगे अपने सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, आपके जैसा कोई नहीं है। आपको जानना, आपके बारे में समझना, सोचना हमारे दिमाग की बात नहीं है, हमारे मन की बात नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर, जब हम लोग प्रभु जी आपके पास आते हैं तो आपका रूह हमें आपके पास लेकर आता है। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त आपके पवित्र राज्य के वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप उनके जीवन को बदल देंगे, क्योंकि बात धर्म की नहीं बल्कि राज्य की है, एक नबी की नहीं बल्कि राजा की है। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनका जीवन एक नए लेवल पर हो जाएगा। उनके जीवन से हर समस्याएं खत्म होगी, उनके जीवन से हर बीमारी खत्म होगी। वो एक नया जीवन होगा और वो आपके पीछे चलने वाले लोग होंगे। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, इस वक्त आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और कबूल किया है। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मेरा फेथ है आपने इस पॉडकास्ट से बड़ी सारी चीज़ों को सीखा होगा। मेरे को जब मैं इनकी इंटरव्यू को सुन रहा था तो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि इन्होंने परमेश्वर के कलाम में से एक भी चीज़ ना इधर हुए ना उधर हुए, परमेश्वर के कलाम में से बात की, आज के इस पॉडकास्ट में भी और उस इंटरव्यू में भी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं लोग बाखूबी।
एक जाते जाते मैं मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को जो बड़ी प्यास रखते हैं नेशनल टीवी पे आके बात करने की या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आके किसी न्यूज़ डिबेट में आके बात करने की। सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी कॉलिंग को अपने ऊपर मांगे। जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं उभारता तब तक किसी भी न्यूज़ मीडिया चैनल से पंगा ना लें। पास्टर जी बता रहे थे, ये खुद बाइबल के टीचर हैं, परमेश्वर ने बहुत बुद्धि और ज्ञान दिया। आपने जब इनका वो पॉडकास्ट देखा होगा, ये बता रहे थे कि बड़ी सारी चीज़ें आपके जहन में, आपके मुंह में डालने की कोशिश की जाती है कि आप उन चीज़ों को बोलें। जब आपकी ज़ुबान स्लिप कर जाती है तो उसका बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जैसे हमने बीते दिनों में देखा, न्यूज़ चैनल्स ने किया पास्टर्स के साथ, उनसे वो बातें बुलवाई जो वो चाहते थे कि वो बोलें, चाहे वो किसी अन्य धर्म के खिलाफ हों या वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हों। जब उन्होंने वो चीज़ें बोली तो उनको बड़े सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसलिए परमेश्वर के आत्मा की बुलाहट को अपने ऊपर मांगे। प्रभु आप सबको बरकत दें, प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन, आमीन और आमीन।